आंकड़ों की बात करें तो आज दुनिया भर में करीब 350 करोड़ से ज्यादा लोग ओरल डिजीजेस से प्रभावित हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है ये। इसमें टूथ सेंसिटिविटी, डेंटल कैविटीज और गम डिजीजेस जैसी परेशानियां शामिल हैं। इसके अलावा भारत में करीब 90% लोगों का मानना है कि उनकी खराब ओरल हेल्थ का असर उनके पूरे के पूरे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बिल्कुल समीर, और इन आंकड़ों में सुधार लाने का एक ही रास्ता है कि हम अपनी ओरल हेल्थ और इस फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट्स को उतना ही महत्व दें, इंपॉर्टेंस दें जितना हम बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को देते हैं। आम लोगों के इस माइंडसेट में आज कैसे आ सकता है बदलाव? ओरल हेल्थ को प्राथमिकता देने के लिए पॉलिसी लेवल पर आज क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं? हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए ओरल हेल्थ भी जरूरी है। इसके लिए आम लोगों को जागरूक करने में किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं सामने, और भी ऐसे कई विषयों पर हम बातचीत करेंगे हमारे अगले कीनोट पैनल में, जिसका नाम है टूथ बी टोल्ड। और इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुनीला गर्ग, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस, चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसके अलावा मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुमिता घोष को, एसडी हेल्थ नीति आयोग, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर पद्मश्री डॉक्टर महेश वर्मा को, जो कि वीसी है GGSIPU। प्रतिमा, ओवर टू यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एस्टीम पैनलिस्ट का। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत कीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलने वाला है। मैम, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करती हूँ। इंडिया में ओरल हेल्थ को लेकर आपकी नज़र में क्या उतनी अवेयरनेस है जितनी होने की ज़रूरत थी ओवरऑल हेल्थ के मुकाबले अगर हम बात करें तो? पहले तो मैं जो बात करूंगी वो पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव के हिसाब से करूंगी जी। नंबर एक, आपने जैसे कि सवाल उठाया कितनी जागरूकता है। हमारा देश, जैसे कि मांझी जी ने भी अभी बताया कि हमारा देश विविधताओं का देश है। हम 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से बहुत लोगों को पता नहीं कि हमारे 14 करोड़ स्कूल के बच्चे हैं। आज की तारीख में भारती जी ने बताया कि हमारे 1,65,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फंक्शनल हैं, और प्लस लगभग 2 लाख से ऊपर हम लोग फंक्शनैलिटी की तरफ जा रहे हैं। अभी भी जागरूकता का बहुत अभाव है, क्योंकि हम केवल बात एडल्ट्स की नहीं करते। दिस इज़ ए कंप्लीट लाइफ साइकिल अप्रोच, यानी कि इन्फेंसी से लेके एल्डर तक, यानी कि वूम से टूम तक हमने बात करनी है ओरल हेल्थ की, जो कि बहुत बड़ा अभाव है। क्या आज हमारा पीडियाट्रिशियन, बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा ग्रो करेगा, या वुमेन, आज की डेट में स्मोकलेस टोबैको, हमने इतनी सारी चर्चा की, परंतु मैं स्मोकलेस टोबैको की, राजीव मांझी जी ने हालांकि जिक्र किया टोबैको प्रोग्राम का, परंतु मैं कहूँगी कि इट्स अ बिग इशू। क्योंकि मेरी जो अभी स्टडी हमने करी थी, दिस वाज स्टडी ऑफ एस्ट्रा एड्रेसिंग स्मोकलेस टोबैको इन एशिया बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये अभी ख़त्म हुई है, और हमें पता चला कि 5वीं क्लास का बच्चा भी आज की तारीख में वो स्मोकलेस टोबैको खाता है। और उससे पूछे क्यों खाता है, वो कहते हैं हमने टीचर को देखा खाते हुए। तो आप देखिए कि हमारा जब स्कूल में, अब मैं 14 करोड़ बच्चों की बात करती हूँ, क्या हमारा स्कूल का टीचर ओरल हेल्थ के विषय में बात करता है? आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे बहुत ज़्यादा हैं, उनमें जागरूकता का अभाव है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें स्पेशलिस्ट अप्रोच ना होके एक जर्नलिस्ट अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करें, वहाँ पे कौन है? 3A's, हमारे आशाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स और ANMs, उसके ऊपर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, और 12 चीज़ों को देखभाल करते हैं, जिसमें कि एक हमारा ओरल इशू भी है। और आज की तारीख में सरकार की प्राथमिकता है कि 3 कैंसर्स, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल को हमने लास्ट माइल पे स्क्रीन करना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाएगा। तो हर लेवल पे, प्लस हमारा प्राइवेट सेक्टर है। तो हमें एक जर्नलिस्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी, और एक कंटिन्यूम ऑफ केयर, यानी कि जब मैंने बात की ओरल हेल्थ की,
वो आपको एक गर्भवती महिलाओं को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबीज़ हो सकते हैं। क्या गायनेकोलॉजिस्ट ओरल हेल्थ के विषय में बात करती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फिर हमारे देश में, परंतु ये बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में विभिन्न प्रोग्राम हैं। ओरल हेल्थ प्रोग्राम है, टोबैको हेल्थ प्रोग्राम है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, प्लस वी हैव गॉट प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कि बात करता है, जिसमें टोबैको भी आ जाता है। और ओवरऑल हम जब मीठे की बात कर रहे थे तो हम डायबिटीज़, इंडिया इज़ ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड सो दैट इज़ वेयर, उसमें भी हम मीठे का, न्यूट्रिशियस उसका बात करते हैं। हमने 2 टाइम ब्रश की बात की, जो कि अपने लिए बहुत ज़रूरी है और ठीक तरीके से ब्रश करना ज़रूरी है, परंतु क्या हम बताते हैं कि हर बार खाना खाने के बाद हम कुल्ला कर लें? ये एक इम्पॉर्टेंट वो है जो कि लास्ट माइल, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि लास्ट माइल यानी कि पहला माइल अब हमारा, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें वगैरह, तो बहुत ज़रूरी है जागरूकता का फैलाना, और स्पेशली 3 A's और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, क्योंकि वो हमारे लास्ट माइल तक जुड़े हुए हैं, तो अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सर, जैसा कि मैम ने कहा, वूम से टूम तक हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्यों आपको लगता है कि प्रिवेंटिव चेकअप से, जब तक बात हम ओरल हेल्थ केयर की करते हैं, अभी भी लोग बच रहे हैं? हम ओवरऑल हेल्थ के लिए तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट समय समय पर कराते हैं ताकि पता चले कि कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़ ऐसी किसी समस्या से तो नहीं जूझ रहे हैं, लेकिन ये ओरल हेल्थ केयर भी क्यों नहीं नज़र आता? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जो हमारा एक एटीट्यूड है ओरल हेल्थ या ओरल डिजीज़ के बारे में, वो बहुत ही ढुलमुल है, क्योंकि हम डेंटल डिजीज़ को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से नहीं जोड़ते, और हम सोचते हैं कि चलो 32 दांत हैं तो कुछ अगर खो भी गए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि डेंटल डिजीज़ जो दूसरी बॉडी की डिजीज़ हैं उससे डिफरेंट है, क्योंकि largely, predominantly, 95% of dental diseases are preventable, which can be prevented. You know, if we are aware about it, अगर हम इसके प्रति जागरूक हैं, सजग हैं, तो हम इससे बच सकते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम इसके प्रति जागरूक नहीं हैं, हमें अवेयरनेस नहीं है, और इसके लिए क्योंकि प्रेडोमिनेटली प्रिवेंटेबल है, तो हमें जो इसके प्रति हमें मास मीडिया कैंपेन, अवेयरनेस, ऑल एफर्ट्स से द्वारा, मैं आपको, इन्होंने हमारे कुलीग डॉक्टर सुनीला गर्ग ने अभी बताया कि एक छात्र जो है वो टीचर को देख के स्मोकलेस टोबैको या गुटखा खाता है क्योंकि उसने टीचर को देखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो मेडिकल कुलीग हैं, और डॉक्टर सुनीला गर्ग इंसिडेंटली मेडिकल कुलीग हैं, हमारे डेंटल और मेडिकल कुलीग के बीच में इतना गैप है, वो समझते नहीं आज तक कि डेंटल की इतनी स्पेशलिटीज़ है, डेंटल की क्या इंपॉर्टेंस है। आप ये बताएं कि एक हॉस्पिटल में कितने मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, कितने डेंटल ऑफिसर्स होते हैं? एक डेंटल ऑफिसर होता है, जबकि मेडिकल ऑफिसर 20 है, दांत सबके 32 है। क्यों नहीं? वाई वी डू नॉट हैव अ पैरेलल डेंटल सर्विसेज विच आर एज एक्सटेंसिव एज मेडिकल सर्विसेज? क्योंकि डेंटल के भी तो नॉन स्पेशलिटीज़ हैं। अगर मेडिकल की 35 स्पेशलिटीज़ है तो दांत की भी तो 9 स्पेशलिटीज़ है। वाई एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन एट अ तालुक लेवल, वाई अ कॉमन मैन शुड नॉट हैव एक्सेस टू स्पेशलिटी डेंटल सर्विसेज? जब तक हम ये जो गैप है इसको हम फिलअप नहीं करेंगे, तब तक जो है वास्तव में जो आप प्रिवेंशन कह रहे हो, प्रिवेंटेबल अप्रोच है, वो हम उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर जो एक गैप है डॉक्टर सुमिता, आपके हिसाब से उसे ब्रिज करने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि हमने भी देखा, अपने आसपास देखा है कि लोग डेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अलग नज़रिए से देखते हैं, जो बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको अलग नज़रिए से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक मैसेज जा रहा है ना कि ओरल हेल्थ कम्स सेकेंडरी, जो कि ऐसा है नहीं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट। Yes, the theme of this year's WHO Day is Happy Mouth, Happy Body. So we can't see, mouth separated from rest of the body. They are all influencing each other, and especially I will say because our mouth is the portal of entry for all things, our food, our infections, our controls our immunity.
So it's very important that dental health is equated with medical, the whole body health. And हर बार कोई पेशेंट फॉर वट एवर रीज़न डॉक्टर के पास जाते हैं तो ओरल चेक एक बार ज़रूर करें, क्योंकि ये सबसे नेग्लेक्टेड है। हम सोचते हैं ओके काम चल रहा है, जब तक ना 32 है तो और भी मुसीबत है, क्योंकि दूसरे से काम चल जाता है तो एक के लिए हम ध्यान नहीं देते हैं। जब तक ना कुएं में पानी सूख जाता है तब तक हमें पानी का क्या ज़रूरत है हमें पता नहीं चलता है। सो गैप चेंज करने के लिए पॉलिसीज़ में बहुत बदलाव चाहिए। जैसे सर ने बताया, हमारे मंत्री महोदय ने बताया, जो उसके लिए डेंटल कॉलेजेस बढ़ रहा है। डेंटल लगभग 30,000 डेंटल डॉक्टर्स निकलते हैं एक साल में, और सम 6,000 करीब स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे इसका गैप निकलना चाहिए। बट उससे भी ज़्यादा जो हमारे डॉक्टर्स है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर्स में जो गैप है, जो डेंटल ओके ये डेंटल सर्जन का काम है, ये डेंटिस्ट का काम है, तो ये गैप निकलना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और बहुत सारे बीमारियां, हम सिर्फ दांत का क्यों बोल रहे हैं, जो कैंसर पार्ट ऑफ इट, द अदर डिजीजेस, ओरल डिजीजेस, सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए सबका ध्यान होना चाहिए। एंड इट शुड बी ब्रॉट इन टू द मेन स्ट्रीम एज अ general body checkup, and there should not be any difference. And US and all, I think dentists are much more honored and valued than general, because the diseases of oral, everyone in their lifetime they suffer from it at least once. So it is very important that we equate and we fill the gap in between. I like to add one more thing, that unless ये जो डेंटल हेल्थ है इट इज़ इंटेग्रेटेड इन द जनरल हेल्थ, बिकॉज देखिए क्या कि जनरल हेल्थ में आशा वर्कर्स हैं, बहुत सारे फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच, तो उसमें डेंटल जो है वी हैव टू इंटेग्रेट ऑल द हेल्थ वर्कर्स, अदर ऑक्सिलरीज जो डेंटल की नहीं है, मेडिकल की हैं, तो उनको भी हमें रोप इन करना पड़ेगा, उनको भी ट्रेन इन करना पड़ेगा, ताकि जो जितने भी, देखिए इंसिडेंटली साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि वी हैव ओनली वन नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, NONHOP, which was actually started as a pilot project. Then 2014 it became a full-fledged, and I'm very appreciative कि इसने 2014 के बाद भयंकर काम किया है। आज 8,000 डेंटल क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर इंडिया सेटअप की है, और बहुत सारी चीज़ें की है। बट आप ये देखिए कि और मेडिकल के कितने नेशनल प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो ये देयर इज ओनली वन नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, डेंटल का सिर्फ एक प्रोग्राम। तो ये नहीं, हालांकि ये प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है, तो हमें इसको और बड़े स्तर पे लेके जाना, और जितने भी नेशनल हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं उसमें हमें ओरल हेल्थ को इंटेग्रेट करना पड़ेगा। जब तक हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे हम मैग्नीफाई नहीं कर सकते अपनी एफर्ट्स। मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? फिर मेरा सवाल। I would like to add one point because it has not been mentioned, और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है भारत सरकार का, वो है हमारा RBS के प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अंडर दैट प्रोग्राम अगेन डेंटल हेल्थ हैज़ बिन गिवन ए वेरी important role. All school children are supposed to be, जो गवर्नमेंट स्कूल में है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में है, उनको ईयरली चेकअप होता है। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट, द स्क्रीनिंग पार्ट, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर कुछ पकड़ में आ जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और स्कूल चिल्ड्रेन, एज बहुत स्पीकर्स ने ऑलरेडी बताया, मैडम ने भी बताया, स्कूल इज़ द प्लेस वेयर वी कैच देम अर्ली। और दांत का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी अर्ली शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ फॉल्टी डाइट, मे बी hygiene, lack of hygiene, maybe addictive potentials. So ये एक बड़ा प्रोग्राम है हमारे पास, जिसमें लगभग 18 से 20 करोड़ बच्चे हर साल उनको एक बार स्क्रीनिंग होता है, और उससे उसको अगर कुछ
पता चला तो उसके लिए भी एक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है, जैसे कि हमारे DICs है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स, उसमें डेंटिस्ट का एक सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हम HR सपोर्ट देते हैं, इक्विपमेंट सपोर्ट देते हैं। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी बिग एरिया इन विच भारत सरकार कोशिश कर रहे हैं ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, उनको अर्ली शिक्षा दिया जाए, अवेयरनेस जनरेट हो जाए और उसका आगे बढ़ने ना दे हम। जी डॉक्टर सुरेला, इंश्योरेंस और ओरल हेल्थ में कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आता है। हम भारत सरकार की अगर आयुष्मान भारत जैसी योजना की भी बात करें तो डेंटल कवर नहीं होता है, ऐसे में इस इशू को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? I think this is a very, very important question. This needs to be a part of our system and the government is trying hard for that because mostly problem क्या है कि dental care is expensive. But then you know with the approach and strength of the government and initiative of the government, क्योंकि अब हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हैं। अब पहले कोई भी हमारे पास में जब हम आभा ID बना रहे हैं और लोगों को एक्सेस प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखना, मैं जो पहले कहना चाह रही थी वो भी है कि आज की तारीख में हमारे पास में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ पे हमारे पास में ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है कि प्राइमरी लेवल पे डेंटल चेयर होनी चाहिए, डेंटल फिजिशियन का होना मौजूद होना चाहिए। सो हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं क्योंकि मेन प्रॉब्लम वाज इट वाज एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। स्टिल नाउ इंश्योरेंस कंपनीज आर कमिंग फॉरवर्ड विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स, क्योंकि आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है जो कि डिजीज इंडिविजुअल को एड्रेस करती है। बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको पहले सर्टिफिकेट मांगती हैं कि आप हेल्दी हैं। So this is where is the positive step of the government and we need to continuously जितनी हमारी जागरूकता होगी उतनी हमारी इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा काम करेंगी। दूसरा मैं एक बात करूँगी कि हमारे को इंटीग्रेटेड वे में काम करना होगा। मेरा जितना एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, हमारे BDS बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं परंतु उसके बाद में वो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ की स्ट्रीम में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर बताना चाहिए कि हमारे BDS स्टूडेंट्स के लिए, ये डेंटल काउंसिल के लिए भी मेरे को एक अपील है कि बेसिकली मेक श्योर दैट वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सीट, ताकि वो स्पेशलिस्ट बच्चा अपना स्पेशलाइज काम करे। ये नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ में जाती हूँ तो वहाँ पे वो नॉर्मल इमरजेंसी देख, वो भी ज़रूरी है, परंतु इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डेंटल को डेंटल स्ट्रीम में ही कैरियर पाथवे ज़रूर होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी डायरेक्शन में, ना कि बच्चा ये सोचे कि मैं पब्लिक हेल्थ में आ जाऊँ और मैं इस डायरेक्शन में काम जी। अब चूंकि बहुत कम वक्त हमारे पास बचा है, मैं ज़रूर चाहूँगी आप लोगों से कि ये आप बताएं कि जो हम अपने समिट के ज़रिए कहने बताने की कोशिश कर रहे हैं, टेक द फर्स्ट स्टेप, तो वो ओरल हेल्थ के लिए वो ज़रूरी कदम क्या है जो हमें उठाने की ज़रूरत? देखिए, सबसे तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो पहले भी जिक्र आ चुका है कि अवेयरनेस, एजुकेशन एंड प्रमोटिंग प्रिवेंशन, ये सबसे जरूरी है। बिकॉज once a disease takes place, then making it curative, treating it, that's a Herculean task. It involves manpower, materials, it involves a lot of efforts. So हमें सबसे पहले कि देखिए, आज तक हमारे पास इतना पोटेंट मास मीडिया है कि हम कैसे एक आम आदमी को पहचाने, बताएं कि जो आपकी डेंटल डिजीजेज हैं वो सिर्फ माउथ तक ही सीमित नहीं है, उसका लिंक जो है आपके शरीर की दूसरी बीमारियों से है। जब तक हम ये पॉइंट अक्रॉस नहीं कर पाएंगे, कोविड में कैसे हुआ, कोविड में हमने कैसे अपने आप को संभाला, क्योंकि इतना प्रचार हुआ और तब हम अपने आप को, तो ये मुझे लगता है कि अवेयरनेस, एजुकेशन एंड प्रमोटिव प्रिवेंशन, ये जो है ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका जो लेवल है डेंटल डिजीजेस का वो इतने बड़ा स्तर है, इतना बड़ा लेवल है कि उसको अगर हम क्यूरेटिव तरीके से अगर मैनेज करना चाहेंगे तो इट विल बी अ हरकुलियन टास्क। मैम, #Be sensitive to oral health, इसके ज़रिए हम लोगों तक आपके ज़रिए वो तमाम महत्वपूर्ण बातें पहुंचा रहे हैं जो उनके ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इस मंच? बार बार वो बोला गया है, एजुकेशन, अवेयरनेस और सेल्फ केयर, अपने आप को केयर करना है, शरीर अपना है, शरीर का केयर करना है, एंड ओरल हेल्थ इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर टेकिंग केयर, हाइजीन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक बार डॉक्टर के पास जाइए साल भर में
और अपना कुछ प्रॉब्लम है तो अर्ली ट्रीटमेंट सीख कीजिए। तो दीज आर द बेस्ट वेज, क्योंकि एक बार दांत खराब हो गया तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें से आ सकता है। कैंसर के लिए भी वही बात है। कॉमन रिस्क फैक्टर्स है डाइट, लाइफस्टाइल, हमारा ट्रेडिशनल जो वेज है, खाने का बाद कुल्ला करना, चबा के खाना, 32 बार चबा के खाना ऐसा बोला जाता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दांत के लिए हमें और ओरल हेल्थ के लिए हमें सतर्क रहना है। हमारे फूड हैबिट्स, हमारी ईटिंग हैबिट्स भी पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई है। लोग पहले से ज़्यादा जंक खा रहे हैं। ऐसे में आपकी नज़र में टेक द फर्स्ट स्टेप, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगी लोगों को अपनी ओरल हेल्थ के लिए सजग करते? I'll say from womb to tomb, oral health is very important, in which TV9, Sensodyne can play a very, very important role, and all the social media platforms. Because in COVID-19, like you rose up to the occasion. I think there was no day when I was not doing less than 5 sessions, and it is so very important to rise up to it has got to be kind of preparedness at all levels, whether government level, private level. We should not expect everything from the government. Every one of us has got an important role to play in this direction, and it should be a mass movement. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ इस मंच पर आने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हमसे करने के लिए। मैं चाहूँगी मंच पर आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा प्रतिमा आपके साथ, और तमाम जो हमारे खास मेहमान थे उनके जरिए हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला, और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा अपनी ओरल हेल्थ को लेकर, कैसे और हमें सजग रहना है, कैसे इसके प्रति सेंसिटिविटी बनाकर रखनी है, ये हमें आज जानकारी मिली। और हर साल हमारी ये कोशिश है कि इस मुहिम के जरिए हम जानकारियों को भी ऐड ऑन करते रहें और अपनी हेल्थ के प्रति हम जो कुछ भी करते हैं अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए, उसमें हम ओरल हेल्थ का ये नया चैप्टर जरूर जोड़ दें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैसे गंभीर बीमारियों के लिए भी ओरल हेल्थ अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो वो जिम्मेदार हो सकता है, ये भी हमें पता चल रहा है प्रतिमा। और हमारे साथ इस वक्त मंच पर बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा अनुरिता चोपड़ा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इंडियन सब कॉन्टिनेंट हेलियन की हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मैं गुजारिश करूँगा TV9 नेटवर्क के चीफ ग्रोथ ऑफिसर रक्तिम दास से कि वो मंच पर आएँ और हमारे मेहमानों को फेलिसिटेट करें। तो ये सिलसिला, ये मुहिम इसी तरह से जारी रहे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और ये पैनल डिस्कशन सिर्फ एक ऐसे पैनल डिस्कशन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि हम आए और हमने बातें कर ली, बल्कि ना सिर्फ हम जागरूक कर रहे हैं, बल्कि ओरल हेल्थ के लिए लोगों को मोटिवेट करने का काम भी किया जा रहा है। और बहुत सारी नई जानकारियां प्रतिमा आपके सेशन के जरिए भी हमें सुनने को मिली, जानने को मिली। और खासा जोर इस बात पर रहा कि प्रिवेंशन पहला कदम है। अगर आप प्रिवेंशन पर जोर देंगे तो शायद आपको इलाज कराने की जरूरत ना महसूस हो। वो जो दांत उखड़वाने का जो चिंता रहती है ना हमें, वैसी नौबत ही ना आए अगर आप प्रिवेंशन पर जोर दें। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और यहाँ पर मंच पर मौजूद हमारे साथ खास मेहमान, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार। तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी का आए कि आप हमारे मंच पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।